हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका एपी। एपी मीन्स इंग्लिश में एपी और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी। यह एक सीक्वेंस का चैप्टर है जिसमें आप लोग एपी जीपी भी पढ़ते हैं। आईसीएसई में तो इसका एक पार्ट जीपी भी रखा है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एपी से, जिसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको, इस चैप्टर को, समांतर श्रेणी जो हमारा क्या है, एपी। चलिए स्टार्ट करें, लिखते हैं इसको एपी। एपी इसका मतलब अगर देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी। ये क्या होता है समांतर श्रेणी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। फुल फॉर्म है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लिख लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब ये होता क्या है समांतर श्रेणी, मतलब जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, समांतर श्रेणी अर्थात एक ऐसा सीक्वेंस जिनके जो टर्म्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। लिख लीजिएगा इसको एपी, यहां से एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी देखे है क्या, आप लोग जैसे हिंदी में पता चल रहा है, दिखा हुआ है कि समान अंतर, अर्थात कुछ ऐसे टर्म्स लिख दिए जाएं, एक ऐसी सीक्वेंस रेडी कर दिए जाए या बना दिया जाए जिनके हर एक टर्म के बीच में अपना क्या हो, एक इक्वल का डिफरेंस हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी या समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 2 लिख दिया, अगला मैंने 4 लिख दिया, नेक्स्ट टर्म 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, डॉट डॉट मैंने ऐसे कर दिया। ये एक हमारी सीरीज चल रही है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इनके हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस कितने का मिल रहा है इनको। तो अगर आप यहाँ डिफरेंस निकालें तो बताइए जल्दी से आप क्या डिफरेंस इसमें से कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला क्या है, फर्स्ट टर्म आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा टर्म है आप देख पा रहे हैं कि ये सेकंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, हमारा थर्ड है। आगे भी इसी तरीके टर्म्स हमारे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करें। अगर इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर निकालें, अगर हम डिफरेंस चेक करें, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर, अगर निकालें इनके बीच में अंतर कितने का है, तो यहां से आप देखें तो कितने का हो जाएगा, 4 - 2 कितने का, 2 का। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 6 - 4 कितने का डिफरेंस, 2 का। इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 8 - 6 कितने का डिफरेंस, 2 का। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक टर्म्स के जो आपका उसका नेक्स्ट टर्म है से उसके प्रीवियस वाले टर्म्स का जो डिफरेंस चेक करते हैं तो वो डिफरेंस हमको कितने का मिल जा रहा है, 2 का मिल जा रहा है। मतलब डिफरेंस सब में क्या मिल रहा है, सब पे आपके इक्वल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो हमारी क्या है, एपी में गिवन है। तो आप लिख सकते हैं कि ये गिवन सीरीज किसमें आ गई, ये हमारी एपी पे है। ठीक, इसको हमने चेक कर लिया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सब में इक्वल है, इसलिए सीरीज किसमें हो गई, एपी में हो गई। ठीक है, ये समझ गए करना। अब आप एक और मैं करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसके क्या क्या टर्म्स होते हैं, किसको कैसे बोलते हैं, क्या निकालते हैं, वो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक और मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ सीरीज को दिख करके। ठीक है, लिखिए इसमें से आप लोग, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास एक यहाँ से 1 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया और मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। ठीक, तो आप इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे डिफरेंस, इसका चेक करेंगे। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितने का मिल रहा है, 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 2 का। इन दोनों टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो सब पर डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो वो क्या हो जाती, सीरीज हमारी किस पे हो जाती, एपी, अर्थात किस में हो गई, ये समांतर श्रेणी की सीरीज हो गई। सब में अंतर समान है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, समांतर श्रेणी, अर्थात इसको बोल देते हैं एपी। ठीक है, तो आप यहां से चेक कर लिए कि समांतर श्रेणी हो गया। तो एक टर्म यहीं से सीख लीजिए बेटा, जो सबके बीच में, जो हम लोग टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसे आप लिख लेंगे, जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डी, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सर्वांतर। क्या लिखते हैं,
इसको लिखते हैं सर्वांतर, इसको लिखते हैं सर्वांतर, ठीक है। ये लिखते हैं सर्वांतर कितने का है d, इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो एक पहला टर्म मैंने आपको सिखाया कि जब हम किसी भी गिवन सीरीज का डिफरेंस, हर एक टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं उसके नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, तो हमको क्या मिलता है, जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर, अर्थात क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे इसमें हम एक टर्म सीख गए कॉमन डिफरेंस, तो डी को आप एक साइड में लिखिएगा, ये टर्म हमारा हो गया डी कॉमन डिफरेंस। जो सीरीज का स्टार्टिंग टर्म होता है ये वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट टर्म। क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो हमारा क्या होता है ए, इसको डिनोट किस में से करते हैं, ए से। ए हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं ए, तो ये ए से डिनोट होता है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो दो टर्म आपको सीख गए एपी में कि हम सबसे पहले सीरीज पे डिफरेंस चेक करते हैं। अगर हमारे नेक्स्ट किसी, जैसे नेक्स्ट टर्म 2 है हमारा, अगला टर्म क्या है 3 है ना, और ये पहला टर्म 1 है, तो इनका डिफरेंस हमने किया कितना आ गया 2, इसका डिफरेंस किया तो कितना आ गया 2। तो हम जब सभी सीरीज का डिफरेंस चेक कर लेते हैं तो हमको समान मिल गया, तो हम बोल देते हैं कि ये सीरीज किसमें है, एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। तो आप यहां से निकालेंगे जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, सर्वांतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस डी रिप्रेजेंट हो जाता है। और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। एक सीरीज में आपको करके दिखाता हूं, वो आपको सीखना है, क्योंकि अक्सर उसमें बच्चे करने में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो वो देख लीजिए, ठीक है। ये सीरीज अक्सर पूछ भी ली जाती है, यहां लिख ले वो सीरीज क्या है। अगर वो सीरीज आप देखें, मैं लिख रहा हूं, देख ले उस सीरीज को। जैसे हमारे पास ये एपी का क्या सीरीज में लिख रहा हूं, √2 लिख दिया यहाँ से, फिर आपको मैं लिख दे रहा हूँ 8 लिख दे रहा हूँ, फिर ठीक है, फिर मैं लिख दे रहा हूँ 18, ऐसे करके एक सीरीज बन रही है। तो अब आप इनको चेक करेंगे, बोलेंगे सर इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो करके देखिए, आप अगर इनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए भाई इसके बीच में D1 का, ये D1 है, इसके बीच का डिफरेंस D2 है, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे एपी में। तो आप क्या लिखेंगे, √8 माइनस √2 करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करने में तो कुछ लोग तो क्या लिख देंगे, इसको √6 लिख देंगे, जो कि क्या है, गलत है, ये लिखना नहीं है, ऐसे नहीं है। रूट के हम लोग घटाते ना, इसको ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे हम इसका सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम पॉसिबल हो तो इनको हम क्या करेंगे, कुछ रूट्स का इनका स्क्वायर रूट जिनका निकालने उनको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इसको तोड़ सकते हैं। बोलिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 2, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, जल्दी बता दो 2, तो बोलो ये कितना हो जाएगा √2, तो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, जैसा मैंने आप देख पा रहे हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2, ऊपर क्या लिखा हुआ √2। तो अब ये बताइए, आप इसका अगर माइनस करते हैं तो ये तो 2√2 हो गया, और यहाँ पे 1√2 ये हो गया। अब आप इनका डिफरेंस निकालिए, ये तो 8 की वैल्यू ही लिखी है ना, तो आप माइनस करिए, तो 2√2 है, मतलब √2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो 2 बार में से 1 बार माइनस करोगे तो कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, √2, एक डिफरेंस ये आ गया। मान लीजिए इसका डिफरेंस कितना मिल गया हमको, √2 का डिफरेंस मिल गया। अब इनके बीच का डिफरेंस चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इनके बीच का डिफरेंस चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, √18 और माइनस का कितना करोगे, √8, ठीक है। तो आप 18 माइनस का 8 अगर आप यहां से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से आप करके देखें। तो इसका जब करने आप हैं तो इस 18 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 9 × क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और इसको तो आप लिख सकते हैं क्या, अभी आपने लिखा है 2√2। अब बताइए, इस आपने इतना लिख दिया, तो जो ये हमारा 9 है इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2√2 लिखा हुआ है कि नहीं।
सही है। ये आप इसका माइनस कर देंगे तो ये 3 टाइम्स है और ये कितनी बार टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये 3 बार है और ये 2 बार। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बार बचेगा कि नहीं बचेगा माइनस का, यहाँ से ये आप माइनस करेंगे तो √2 बच गया। तो देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ भी √2 का डिफरेंस है, यहाँ भी √2 का डिफरेंस है। तो आप देखें कि आपने जब ये किया मतलब d1 अभी आपका कितना आ गया, √2 आ गया, और आपने जब d2 निकाला तो तब भी आपका कितना हो गया, √2 हो गया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको कितने का मिल गया, √2। तो अर्थात ये वाली जो सीरीज है आपकी वो क्या होगी, एक एपी सीरीज है, अर्थात समांतर श्रेणी दी गई है। तो आप ये चीज करना सीख लिए, ठीक है, कि हमको सबसे पहले जो सीरीज गिवन होती है हम लोग उस सीरीज में क्या करते हैं, पहले उस सीरीज में हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो और अगर सभी डिफरेंस या जिससे सर्वांतर बोले हैं वो सबका अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज किस में है, एपी में है। पता है ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। एक मैं माइनस वाला भी लेकर के दिखाता हूं कि हम माइनस में कैसे करते हैं। चलिए ये चीज देख लिए यहाँ तक, ठीक है। एक सीरीज माइनस की भी देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी नेगेटिव में सॉल्विंग में दिक्कत होती, देखिए वो कर लेते हैं। यहां से लिख लीजिएगा सीरीज को, वो क्या सीरीज है, जैसे मैंने लिखा माइनस का 3 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, और फिर मैं यहां से लिखूंगा तो अगला हमारे पास कितना हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए यहां से, अब आपके सामने ये सीरीज चल रही है। अब ये सीरीज लिखी गई, क्या ये गिवन सीरीज एपी में है, क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी में है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर जो डिफरेंस है वो सबका सेम हो जाता तो हम उसको बोल देते हैं कि ये हमारी गिवन सीरीज अर्थात दी गई श्रेणी जो है हमारी किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो आप सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो। अच्छा चलो इनके बीच का डिफरेंस आप निकालो पहले। आप यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये वाला पहला टर्म है, ठीक है, और ये वाला कौन सा टर्म है, सेकंड है, ये आपका कौन सा, थर्ड है। तो जब आप सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, यहाँ से सेकंड टर्म आप माइनस करेंगे उससे फर्स्ट टर्म को, जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे -1। देखिए गलती नहीं करना है, -1 यहाँ लिखा है, फिर माइनस साइन का लगाएंगे चूंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर आपके पास ये -3 लिखा है। सॉल्व करिए तो -1 और ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 2। कितने का डिफरेंस मिल रहा है आपको, प्लस का 2 डिफरेंस मिल रहा है। तो प्लस का 2 डिफरेंस मिल रहा है, तो ये डिफरेंस हमको कंटिन्यू मिलना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है हमारी वो किस में है, एपी में है, ठीक है। अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, करिए अगला। अगर आप इसको करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो थर्ड टर्म है उसको भी चेक कर लेते हैं। थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, इसको सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। जब आप सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो ये कितना है, थर्ड टर्म 1 है, माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो बताओ कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का। तो आप इसी तरीके सारे हर एक टर्म में ट्राई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये डिफरेंस क्या मिल जाएगा, इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। तो बता दो ये वाली सीरीज भी किस में हो जाएगी, एपी में आ गई, ठीक है। तो ये वाली सीरीज भी हमारी एपी में हो गई। तो हम 3-4 तरीके, मैंने आपको रूट भी सिखा दिया है, आपको मैंने ऐसा भी सिखा दिया कि ये हमारा क्या है, ये सीरीज हमारी एपी में है। आपको पहला ही क्वेश्चन चेक करने को आ सकता है, आपको उसमें से आ सकता है, गिवन होगा क्वेश्चन, इसमें बताना होगा कि दी गई सीरीज कौन सी समांतर श्रेणी में, या गिवन सीक्वेंस में, या सीरीज में विच इज इन एपी, कौन सी एपी में है। क्लियर है। एक सवाल और ऐसे बन सकता है, वो मैं आपको करा दूंगा, तो वहां से भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने 3-4 तरीके बता दिए। अब आपके इसमें कुछ टर्म्स पर आते हैं जो हमको सब में लागू करने, ठीक है, जो ऐसे टर्म्स जो हमें इसमें सीखने हैं एपी में। तो ये तो मैंने आपको चेक करना सिखाया कि हम चेक कैसे करते हैं सीरीज को एपी में है या नहीं, ठीक है। तो टर्म्स सीखेंगे, देखें। तो आप एक चीज ये बताते हैं, यहाँ से अगर हमको कोई एपी जो हम लोग लिखते हैं सीरीज, वो हमारी एपी क्या होती है। तो एपी सीरीज आप लिखें, एपी सीरीज, एपी जो सीरीज होती है, एपी सीरीज अर्थात जो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है, देख लें। समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी हमारी लिखी जाती है वो क्या होती है, पहला ए होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है, ठीक है, a प्लस 4d होता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत इन्फिनाइट तक चले जाते हैं, जितनी हमको टर्म्स बनाते होते हैं उतने हम कर लेते हैं। तो आप ये बताइए, सबसे पहले इसमें आपको ये बताना है कि इसमें a क्या होगा। ए को क्या बोलते हैं, मैंने अभी पहले लिखा था, ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं, पहला प्रथम पद होता है कि नहीं,
फर्स्ट टर्म का ए का मतलब हो जाता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रथम पद, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोल देते हैं इसको, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो अब ये बताओ, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सेकंड टर्म, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, आप इसको क्या बोलोगे, ये हमारा हो गया सेकंड टर्म, ये हमारा सेकंड हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, थर्ड टर्म। ये हमारा कैसा हो गया, फोर्थ टर्म। ये हमारा कौन सा हो गया, फिफ्थ टर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे टर्म्स मैंने लिख दिए। अब आपको एक चीज यहां से समझनी है कि जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस डी पर अगर आप देखें तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है। यहीं से कंसेप्ट सीखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं इसको। कैसे, फर्स्ट टर्म है तो सिर्फ ए है, क्या यहाँ पे डी है, कोई डी है नहीं है। सेकेंड टर्म है तो डी कितने हैं, 1 डी है। थर्ड टर्म है तो डी कितने हैं, 2 डी है। फोर्थ टर्म में कितने डी हैं, 3 डी हैं। और अगर आप फिफ्थ टर्म में जाते हैं तो कितने डी मिलते हैं, 4 डी। तो एक चीज आप ये समझ गए, आप खुद से यहां से देखो और मेरे साथ आप लोग सोचो कि अगर पहला टर्म है तो डी नहीं है, सेकंड में 1 डी है, थर्ड में 2 डी है, फोर्थ में 3 डी है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि हम जिस टर्म को निकालते हैं डी उससे 1 कम होता है। 1 कम आ रहा है कि नहीं, डी आ रहा है, देख लो पहले। थर्ड में कितने डी है, 2 डी है। और यहाँ पे कितने डी है, 3 डी। तो बोलो एक टर्म से जो टर्म है, जो पद है, उससे 1 कम है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस लिखा जाता है। और एक चीज देखो गौर से, ए सब में प्लस हो रहा है, तो ए सब में प्लस हो रहा है, लेकिन जिस टर्म को या जिस पद को हम निकाल रहे होते हैं वहां पर जो डी होता है वो उससे 1 कम लिखा जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 6 टर्म लिख करके दिखाइए, आप मुझे 6 टर्म लिखिए, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ जगह पर देखो टी, कुछ जगह पर ऐसे लिख के आते, चलो ठीक है, अभी T6 निकालो, टर्म 6 लिखते हैं। अगर आप T6 निकालते हैं, अगर आप लोग T6 निकालते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ देखना है, क्या कि जो भी टर्म हो ए सब में ही प्लस हो रहा है, ए अलग से कुछ उसमें नहीं होता, बस ए प्लस कर दो। तो यहाँ T6 निकाल रहे हो तो ए प्लस कर दो, ए आपने प्लस कर दिया। जिस टर्म को निकाल रहे हो आप 6 निकाल रहे हो, उससे 1 कम डी लिखना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से 5D लिख दोगे, ठीक। क्यों, आप खुद देख लो, यहाँ से आपने T4 लिख दिया तो आप a प्लस में तो लिखोगे ही लिखोगे। अगर आपने 4 लिखा है तो यहाँ पे कितना डी आना चाहिए, 1 कम 3D आना चाहिए, जो आपके सामने लिखा है, देख लो पहले इस चीज समझ लो कि ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, 1 कम डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आपने इससे 1 कम डी लिख दिया, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, तो डी आपका जो होता है, जिस टर्म्स को निकाल रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए गए हैं पदों की संख्या से, उससे 1 कम अगर आप कर दे रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, उस पर्टिकुलर टर्म में वैल्यू क्या होगी, वो मिल रहा है। तो आप खुद देखो, ये मिल गया। तो मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 8 निकाल के दिखाओ, तो अब आप लोग तुरंत बोल दोगे सर a + 7d होगा। यहां से क्यों होगा, क्योंकि a टर्म से तो वहां d उससे 1 कम लिखा जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं ठीक है, आप निकाल लोगे 10th टर्म निकाल लोगे, 20th टर्म निकाल लोगे, आगे आप सभी टर्म्स को निकाल लोगे। तो यहीं से एक फॉर्मूला सीख लीजिए, ठीक है। nth टर्म ऑफ AP, मान लीजिए आपको लिखना है तो आप यहीं से लिखें nth टर्म ऑफ AP। देखिए कुछ बुक में ऐसा लिखता है, कुछ जगह TN लिखता है, आप जैसा भी चाहे वैसा लिख सकते हैं, या आप TN भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। तो जो TN होता है वो nth टर्म आप सीरीज का लिखोगे, तो आप खुद बताओ, अगर आप AP लिखेंगे सीरीज का तो आप क्या लिखेंगे, इस टर्म में अगर आप सीरीज लिखेंगे तो आपको मैंने बोला था a सबसे पहले प्लस होगा तो a प्लस कर दिया जाएगा। फिर आपको मैंने सिखाया कि जिस टर्म को आप निकाल रहे हो उसमें से 1 माइनस करके d लिख देना होता है। उसमें से 1 माइनस करके हम लोग क्या लिख देते हैं, d को लिख देते हैं। तो बताओ यहाँ से हम निकाल रहे हैं n टर्म, तो उसमें से अगर 1 माइनस कर दे तो 1 मैंने माइनस कर दिया, उसके बगल में क्या लिख देना, d। तो आप लिख लेंगे, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, क्या, nth टर्म ऑफ AP लिख लें यहाँ से, nth टर्म ऑफ एन AP। आप एक समांतर श्रेणी लिखते हैं जिसका nth टर्म निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ AP। उसका फॉर्मूला लिख गया, क्या हो गया उसका फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ AP
ये हो गया Tn। तो Tn का फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे नोट में डाल दीजिएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग जरूर लिख लीजिएगा। फ्रॉम स्टार्टिंग इसे बोलते फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब प्रारंभ से अगर आपको nth टर्म निकालना हो कि किसी भी श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद, ठीक है, तो किसी भी श्रेणी का लिख लीजिएगा प्रारंभ से nवां पद। तो अगर किसी सीरीज का आपको प्रारंभ से nवां पद निकालना है तो आप उसका सीरीज में क्या लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जिस पद को निकालोगे डी उससे एक कम करके लिखना है। तो आप 3 4 निकाल रहे थे तो 3 5th निकाल रहे थे यहाँ से, तो कितना लिख रहे थे आप 4। तो आप n निकालेंगे तो उससे एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो आपने लिख दिया। फिर उसके बगल में डी लिखना है, a सब में प्लस हो रहा है, बन गया फॉर्मूला। तो इसी Tn को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, समझ लें। इसी Tn को सीरीज का लास्ट टर्म अगर आप पूछे कि लास्ट टर्म बताइए तो इस Tn को ही आप L लिख सकते हैं, L a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे जहां पे जो L होता है इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म या अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। अंतिम पद इसको बोलते हैं। ये सीरीज का हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है, अर्थात अंतिम पद हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, अंतिम पद लास्ट टर्म हो जाता है। देखिएगा मैंने इस बात को लिखिएगा फ्रॉम स्टार्टिंग, कभी कभी ये तो सीबीएसई तो छोड़ दीजिए, वहां तक तो ऐसा ही लिखता है, बट अगर आप आईसीएसई में हैं तो आपको देखिएगा ये क्या बताता है, इसमें कभी कोई भी क्वेश्चन बदलता है, उसमें ये बोलता है कि आपको सीरीज का निकालना है क्या, 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, बट वो स्टार्टिंग से नहीं बोलता है, बोलता है कि फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से सीरीज का 5th टर्म निकालना है तो आप उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप ये फार्मूला लगा करके वहां से नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं फार्मूला भी लिखूंगा। अभी फिलहाल इनसे दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखते हैं कंसेप्ट में, फिर आगे चलते हैं। तो देखिएगा ये आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये क्या दी है, ये आपकी एपी सीरीज है, किस फॉर्म में लिखी जाती है ये भी याद रखना है। ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे कंटिन्यू इसी तरीके से समान चलता है। फिर अगर आपको निकालना है किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी अगर है तो समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, Tn। आप इसे an भी बोल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस Tn को ही लास्ट टर्म बोल देता है। कभी कभी अंतिम पद पूछता है कि श्रेणी का अंतिम पद बताइए, या आपको अंतिम पद दे करके पूछता है कि श्रेणी में टोटल कितने टर्म्स होंगे। तो मैं सवाल कराऊंगा, देखिएगा आप इनसे रिलेटेड। आप इसे नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सीरीज लिख लीजिए आप लोग, जैसे मैं सीरीज लिख रहा हूं, आपको सीरीज में आपको बताना क्या है, आपको सीरीज में बताना है 15th टर्म। लिखिएगा, मान लीजिए एक सीरीज मैंने लिख दिया, यहां से 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, आगे यहां से 5 3, फिर आगे आपसे मैं लिख दे रहा हूं कितना, यहां से 1, आप डॉट डॉट करके ऐसे लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिए एपी में सीरीज गिवन है। इस सीरीज का आपको निकालना कौन सा है, आपको निकालना है 10th टर्म निकालना है, ठीक है, 10th, और यहां से कौन सा निकालना है 15th। ऐसे ये वाले टर्म्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। मतलब आपको 10वां, ठीक है, और यहां से कौन सा निकालना है 10वां और 15वां पद निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे 10वां और 15वां पद, तो आप जब इसमें 10वां और 15वां पद निकालना है तो सबसे पहला काम आपको जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया वहां दिमाग में पहले सेट कीजिए। क्या मैंने बोला था कि आपको सीरीज का जो भी पद निकालना होता है तो डी उससे एक कम करना पड़ता है, और ए को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ए क्या होता है प्रथम पद, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्वेश्चन में अगर हमारे पास सीरीज है, हाँ अगर क्वेश्चन ने सीरीज रख दिया तो वो ऑलरेडी एपी में होगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि गिवन सीरीज एपी में है और आप उसका टर्म निकालना है, तो वहां ही चेक करना आपको। तो आपको सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा और सीरीज से, और डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां से सबसे पहले ए लिख लें। तो बताइए ए क्या होता है, प्रथम पद कितना है 5 है, ए हमारा हो गया 5 है जो कि हमारा प्रथम पद है।
अब आप निकाल लें कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं डी। तो कॉमन डिफरेंस कभी आप लोग गलती में ये मत कर दीजिएगा कि जो बड़ा नंबर हो आप उसे से माइनस कर दें, कि 5 से 3 माइनस कर दें उतना ही तो आएगा, गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। सीरीज में आपको हर एक अगले टर्म से उसके पीछे वाले को माइनस करना, ना कि जो पीछे लिखा उसको आगे ऐसे। तो आप देखें आगे आप बढ़ रहे हो तो ये आगे का टर्म बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको सेकंड से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड से सेकंड माइनस करना है। तो आप माइनस करो यहाँ से, तो अगर आप 3 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2। तो आपको डी भी मिल गया डी। तो आपको ए मिल गया और डी मिल गया। तो बताइए आप अगर nth टर्म निकालते हैं तो मैंने फॉर्मूला लिखा था Tn इज इक्वल टू क्या लिखा था, साथ साथ मेरे बोलो सब लोग, क्या लिखा था, मैंने बोला था a तो प्लस करना ही करना है, और आप जिस टर्म को निकाल रहे हो उससे एक माइनस करना है और फिर क्या लिख देना है, डी। तो आप यहाँ पे रखो। तो बताइए आपको 15 चाहिए, कौन सा चाहिए, 10th चाहिए। तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ 10 रखोगे माइनस का 1 और इंटू डी करोगे तो आपके पास क्या बन करके आ जाएगा, यहाँ से T10 की वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ से a प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 9d। ये आपका क्या हो गया, 10th टर्म हो गया। अब आपको a और d की दोनों वैल्यू पता है। तो a और d जब दोनों वैल्यू आपको पता है तो आप वहां पर क्वेश्चन में उठा करके a और d की वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो a और d की वैल्यू रखिए। तो a बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -2। तो -2 कर दीजिए। तो -2 करेंगे यहाँ तो देखिए माइनस का 18 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 5 माइनस का 18 हो गया। तो बता दो कितना आ जाएगा, माइनस का आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 13। तो आपका बताइए जो 10th टर्म था वो कितना आ गया, आपने 10th टर्म निकाला तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 और प्लस 5 आपने किया तो कितना आ गया, माइनस का 13। बोलो कितना हो जाएगा, ये आपका निकला है कि नहीं, 10th टर्म आ गया कि नहीं आ गया, बहुत आसान तरीके से। तो अब आपको 15th टर्म निकालना है, 15वां पद निकालना है, वो आपको खुद से करना है। इसको करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस n की जगह पर आपको 15 रखना है और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके चले जाना है। ये आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये, ठीक है। तो आप ये कर लोगे तो ये चीजें आपकी यहाँ तक हो जाएंगी। बात क्लियर। अगला देखें, इसमें से क्या है कि आगे वाले टर्म में आपको मैं एक सीरीज लिखूंगा जिसमें से आपको लास्ट टर्म भी फाइंड करना है। मान लीजिए किसी सीरीज में क्या है कि आप यहाँ सीरीज आप स्टार्ट करते हैं, हम एक सीरीज में लिखूंगा, आपको बताना है कि उस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होने वाला है। तो वहां से कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए इसी सीरीज को मैं आपको दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ से, तो आप निकाल लेंगे 15th टर्म। मान लीजिए एक सीरीज में लिख रहा हूँ, यहाँ से सीरीज मैंने लिखा 3 6 9 डॉट 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 मैं लिख रहा हूं क्या इसमें, यहाँ सीरीज में, इसका सीरीज में मान लीजिए कि 48 मैंने लिख दिया यहाँ से, ठीक है, 48 लिख दिया। तो आप ये बताना है कि ये 48 लिख दिया। इस सीरीज में मैंने पूरा लिखा 48। स्टार्टिंग मैंने लिखा क्या, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मैंने, देखो ये चीज गौर करना, लास्ट में मैंने लिखा 48। तो इस सीरीज को मैंने लिख दिया 48। टोटल टर्म यहाँ पे कितने हमको ये फाइंड करना पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है यहाँ से कि टोटल टर्म यहाँ क्या हो रहे हैं। तो सीरीज तो मैंने लिख दिया है, तो आपको यहाँ से बताना है n की वैल्यू। तो आप ऐसे सीरीज हो जाएगी। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड नंबर ऑफ, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन गिवन सीरीज। यहाँ पे जो सीरीज गिवन है उसमें कितने टर्म्स होंगे, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बचाने, अर्थात दी गई श्रेणी में, दी गई यहाँ से एपी अर्थात समांतर श्रेणी में, दी गई एपी अर्थात समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है, पदों की संख्या बतानी है। अब आपसे पदों की संख्या, मान लीजिए इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपका बहुत आसान है इसमें करने के लिए। तो सबसे पहले क्या, देख लीजिए आप गौर से, यहाँ से आपको सीरीज दी गई है, अंतिम पद क्या लिखा गया है 48। तो आप इसे क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसे, लास्ट टर्म। ये आपका लास्ट टर्म है, अर्थात यही हमारा क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद ये हो गया। तो ए आपको दिया है, डी आप निकाल सकते हो, सीरीज आपके सामने रखी है। तो आपको एन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही करते चले जाना जैसे आपको फॉर्मूला पता है। बताइए आपको लिखना पहले
तो आपको सबसे पहले ए बताना है। ए कितना है 3, जल्दी बोलो साथ में, ए कितना है 3। आप डी निकालोगे, डी कितना आ जाएगा, इससे माइनस करो इसको, तो 6 - 3 कितना आ जाएगा 3 का। एल कितना हो गया आपके पास 48, एल कितना हो गया आपके पास 48। तो जब आपने निकाल लिया एल की वैल्यू हमारे पास 48 होगी, तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था क्या, कि टीएल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म। जो हम लोग टीएल लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म, अर्थात अंतिम पद। तो उस टीएल को जो हम लिख देते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद, तो फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आप लिखते क्या हैं, A प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप यहां से लिखें तो इस फॉर्मूले को, इसकी जगह पर L की जगह पर क्या रखेंगे 48, तो आप 48 रख लेंगे। A की जगह पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, A आपका कितना हो जाएगा 3, प्लस यहां से n - 1 इंटू डी कितना है आपके पास 3 है, बाकी आप तो कुछ करना ही नहीं, d है। अब आगे बताइए, आपने इतनी बातें बढ़ा दी, फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को आप इधर माइनस कराएंगे तो 48, यही करना बिल्कुल ऐसे। इसमें ही आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ बच्चे होंगे तुरंत इसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं अंदर, आपको सीधा सीधा जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो देखिए ये नंबर है, ये नंबर है, तो पहले नंबर को तरफ ला करके इसको माइनस करा दीजिए। ठीक है, ये प्लस में इसलिए माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे n - 1 इंटू कितना हो गया 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इस साइड में 45, तो आपके पास इधर हो गया 45, इधर आपके पास क्या बच रहा है n - 1 इंटू का 3, अगली लाइन में ये 3 इंटू का तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 45/3 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n - 1 कैंसिल कर दो, तो कितना बचेगा 15। अब आप 15 बचा यहाँ से, अब यहाँ से बच रहा है n - 1 की वैल्यू, तो इस -1 को आप इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 15 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया n हो गया। तो 15 + 1, तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब बताओ 16 हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16, तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो यहाँ पे कुल टोटल इसमें कितने टर्म होंगे, 16 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे 16 टर्म। n की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 16, अर्थात 16 टर्म हो गए। कितने हो गए n की वैल्यू 16। आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट है, क्लियर है, यहाँ से देख लें, आपके n की वैल्यू यहाँ से आपके सामने लिखी गई है 16। तो आप अगर ऐसा सीरीज दिया गया हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल इसमें से बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल होता है, विच टर्म विल बी 0। आपको कोई सीरीज गिवन होगी और उस गिवन सीरीज में आपसे पूछेगा कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो जब आपसे पूछेगा विच टर्म विल बी 0 ऑफ द गिवन सीरीज, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं आगे कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में जब हम करेंगे तो उसमें मैं करवाऊंगा, फिलहाल आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, किसी भी सीरीज का आपको गिवन हो आप उसका कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब एनी टर्म। nth टर्म का मतलब होगा 4th टर्म 5th टर्म, जो भी पूछे आप कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि आपको सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, उस सीरीज में कितने पद होंगे, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला करा दिया, आप यहाँ से पदों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सही चीज़ आपको समझना है। यहाँ से फिर आपके सामने एक कंसेप्ट, यहाँ से वो कंसेप्ट आप समझ लें। ठीक है, वो कंसेप्ट आपको समझना क्या है कि उस कंसेप्ट में मान लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से ये समझ लो, आप इसे कंसेप्ट बना के ही नोट कर लें। ये कंसेप्ट है एक, ठीक है, इस कंसेप्ट में आपको समझना है, इसमें कंसेप्ट में समझना क्या है, यहाँ से कंसेप्ट है कि यहाँ से कि करना कैसे है। देखिए मान लीजिए आपके पास a हो गया और क्या हो गया a + d हो गया, और आपके पास a + 2d हो गया। आपके पास ऐसे करते करते ये आपके पास एक सीरीज लिखी गई है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है कि हाँ, जो आपको समझना है, यहाँ से क्या है, आपको एक नई चीज समझना है यहाँ से, जिससे आप क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। क्या, आप मान लीजिए आपको मैंने एक चीज सिखाया कि 3 है, आपके पास 7 है, 11 है, ठीक है, और 15 है। ये क्या है, एक एपी सीरीज है, इसे समझ लीजिए, फिर याद नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है, एक एपी सीरीज है। तो आप एपी क्यों बोल रहे हो, इसको क्यों बोल रहे हो एपी, क्योंकि आप कह सकते हो सर हमने यहाँ पर
डिफरेंस चेक कर लिया है और वो डिफरेंस हमको कितने का मिल रहा है, 4 का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक कर लो। यहां से माइनस करोगे 4, इसको माइनस करोगे 4, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो आप कहोगे सर हमने इसको माइनस कर दिया, 7 - 3 किया, तो जब हमने 7 - 3 कर दिया तब दोनों की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे 11 माइनस हमने 7 कर दिया तब 4 हो गई। तो जब दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, तो इसका मतलब जो ये सीरीज दी गई है, ठीक है, तो ये जो सीरीज लिखी गई है वो किसमें हम बोल देते हैं, एपी में बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल जल्दी से बताओ, इसको करके देखो। अगर आप 7 - 3 करोगे 4, 11 - 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आपने दोनों तरफ का डिफरेंस चेक किया, दोनों इक्वल है, तो आपने कह दिया सर एपी में है। ये कंसेप्ट को समझना बहुत अच्छा है यहाँ से। तो बोलो आपने यहाँ समझ गए। अब आप ये बताइए, मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपके सामने 3 टर्म लिखे गए हैं, ए है और ये मैंने लिख दिया बी है और आपके सामने लिख दिया सी, और मैंने कहा ये सभी ए बी सी तीनों एपी में है। ए बी सी और यहाँ पे तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है, अर्थात ए बी एंड सी, थोड़ा सा ए बी एंड सी ये किस में है, ये मैंने लिखा एपी में है। ये क्या है, एपी में गिवन। तो जब ये एपी में गिवन है तो आप अभी बिल्कुल कंसेप्ट सीखें क्या, कि हर एक टर्म्स के, 2 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो। और टर्म्स ऐसा नहीं कि आप कह दो सर फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करके दिखाओ, अच्छा कहाँ इक्वल आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। डिफरेंस आपको तब बोलना है जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हों, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तब आप वहां पे डिफरेंस चेक कर दिखा पाएंगे, बता पाएंगे। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब हो जाता है लगातार आने वाले, जो क्रम से आने वाले टर्म्स हैं हम उनका कर पाएंगे। तो बताइए आप इनके बीच का अगर डिफरेंस करें तो क्या करोगे, b - a करोगे, ठीक है। आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो कहोगे सर c - b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझना है बिल्कुल आपको यहाँ से। अब आप इसका देखें, इसको अगर आप करें, ठीक है, इसको करेंगे तो b इधर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा a + c, तो ये कितना हो जाएगा, b और b मिलकर के कितना हो गया 2b, और यहाँ पे कितना हो गया a + c। तो आज के बाद ये चीज समझ लीजिएगा कि आपके पास यहाँ से क्या, कि अगर 3 टर्म दिए गए हों, उन तीनों टर्म्स में अगर आपके वो एपी में गिवन हो, तीनों टर्म, तीनों पद अगर एपी अर्थात समांतर श्रेणी के हैं, तो आपको डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको बड़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे। कैसे, मिडिल वाले टर्म का 2 टाइम्स करके बीच वाले का 2 गुना किनारे वालों के योगफल के बराबर होगा। आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, तो वो आपकी सीरीज कैसे हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो आप ये कंसेप्ट यहाँ से सीख गए हैं, अवेलेबल है, आप यहाँ से ये कंसेप्ट सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे चर्चा कंसेप्ट की हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप जाते जाते तुरंत अभी यहाँ से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तुरंत कर दें, अभी जस्ट अभी तुरंत करें और इसको पूरा करें। पीछे भी जो हमने वीडियो आपको दिए गए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप वो करें, इसको तुरंत पीछे भी पढ़ लें, उसको भी कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।